मनोज पंडित जी ठीक बात है, लेकिन एक बात मैं फिर कहूं, जिस भावना के विरुद्ध मैं ये शो कर लेके आया आज, वो भावना लास्ट में आई कि भाई सरकारी कर्मचारी का तो ये सोचना होता है कि मैं तो दामाद हो गया, रिश्वत के पैसे से घर चलेगा, तनख्वाह बैंक में जाएगी। ये भाव गलत है, भाव गलत है। एक से रुक जाइए। इस देश को मैंने कोरोना का उदाहरण दिया, कोई माई का लाल, न नेता अभिनेता, कोई नहीं धर्माचार्य, कथा पढ़ने वाला, भागवत पढ़ने, कोई नहीं निकला सड़क पर मारे खौफ के, केवल सरकारी कर्मचारी था। मैं आता था दफ्तर, उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही मुझे मिलते थे हमेशा, उसमें कई लोग शहीद हो गए चौराहे पर। कोई नेता नहीं मिला जो भाषण दे रहे हैं सब लोग, कि सपा वाले 4 लोग कभी खड़े हो, बसपा वाले, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, कोई नहीं। प्राण सूख रहा था सबका। अब कह रहे हैं कि नहीं सरकारी आदमी बेईमान है। हमने लोगों को भर्ती कराया कोरोना में, देश के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं सबकी शाखा यहां है, किसी में ताला नहीं खुला था, जिला अस्पताल में भेजना पड़ता था, वहां सफाई कर्मचारी भी काम कर रहा था, जो मानकर चल रहा था कि बचना मुश्किल है, मरना ही होगा। और आप कह रहे हो बेईमान है? नहीं, बेईमान सबको नहीं कह रहे। भाव वही है ना कि वो सोचता है रिश्वत के पैसे से घर चलेगा, तनख्वाह हो जाएगी। मुझे बताइए सफाई कर्मचारी को कौन सी रिश्वत मिल रही, कौन सी रिश्वत मिल रही थी कोरोना में? तहसील में, राजस्व विभाग में काम करने वाले लोग अनाज बंटवाए कि नहीं बंटवाए, जिसके चलते आप जीत के आए? अनाज के चलते जीते ना, ये बात तो सब मानते, संघ भी मानता है, विपक्षी भी मानते। अनाज किसने बांटा? आपने बांटा। भाजपा गई थी क्या अनाज बांटने? नहीं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल गए थे अनाज बांटने? नो। सरकारी स्कूल के टीचरों ने बांटा, तहसील के कर्मचारियों ने बांटा। आपने क्यों नहीं बांटा? आपको डर लग रहा था। उनको हम बेईमान बताते हैं। नेताओं के शरीर की हिफाजत कौन कर रहा है? पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल, वो बेईमान है। सब दलों के नेता जिस सुरक्षा के अधीन हैं वो अर्धसैनिक बल ही है ना, वो बेईमान है। वो गरीब का लड़का इसलिए बेईमान हो जाएगा? नहीं, ये दृष्टिकोण ही पैदा करना खराब है। एपीजे अब्दुल कलाम सरकार के सरकारी रहे, ई श्रीधरन मेट्रोमैन सरकारी नौकर थे। ये दोनों बेईमान थे। इन्होंने देश में कोई काम नहीं किया, कांग्रेस भाजपा के नेताओं के बराबर भी काम नहीं किया क्या? टीएन शेषन सरकारी कर्मचारी थे, उनसे पहले चुनाव कैसे होते थे और अब कैसे हो रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। वो भ्रष्ट हैं, वो कामचोर हैं, उनके पास कोई हुनर नहीं, उनके पास कोई काबिलियत नहीं, अयोग्य हैं, मक्कारी करना चाहते हैं, इसलिए नौकरी में आए थे। वाह जी वाह, ये कैसा भ्रमजाल फैलाया जा रहा है इस देश में। इस देश के तमाम बड़े लोगों की एक लिस्ट बनवा लो, मैं सारे राजनेताओं से कहूंगा, उसमें आज भी 70% लोग सरकारी स्कूल से पढ़ के आए होंगे बचपने में, जो आज देश चला रहे हैं। फिर एक बात कही गई कि उन लोगों के पास कोई हुनर नहीं है। मैं बहुत सम्मान से एक बात पूछूंगा, प्रशांत पाठक से भी, पंडित जी से भी पूछना था, उनको राजनीतिक बिरादरी के सामने वो रख दूंगा बस। गांव में बकरी पालन का काम करते करते अचानक आदमी विधायक हुआ और विधायक होने के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्री बन गया। पंडित जी, पाठक जी, है उसको कुछ पता नहीं एबीसीडी, उसको कुछ नहीं पता एबीसीडी क्या? उसके पास कोई हुनर है, कोई योग्यता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की? जो कपड़ा मंत्री बनता वो कपड़ा का टेक्सटाइल कुछ जानता है एबीसीडी?
रक्षा मंत्री को ये पता होता है कि सुखोई का मुंह किधर है, पूंछ किधर है, अगर सुखोई खड़ा कर दें पता होगा। मांडवी ऐसा स्वास्थ्य मंत्री को किसी हार्ट का ऑपरेशन करना वो कर देंगे? नहीं ना। कौन चलाता है फिर देश की व्यवस्थाएं? वो सरकारी कर्मचारी ही चलाता है ना। मंत्री जी तो ये कहते हैं भाई देख लेना ठीक ठाक हो, गड़बड़ फंसवा मत देना, बस इतना ही ना। और फिर कह देते यार मनोज पंडित भेजो, है वो अपनी राजनीतिक चर्चा में व्यस्त हो जाते हैं। काम तो सरकारी कर्मचारी कर रहा है ना, फीता आप काट रहे हो पंडित जी, काम वही कर रहा है। और मुझे पता नहीं कितने लोगों ने विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा का सत्र देखा है, एक पास ले जाके या मीडिया के नाते। मुझे 25 साल लोकसभा राज्यसभा कवर करने का अवसर मिला, 25 साल। मैंने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे, बहुत सारी सरकारें देखी। ऑफिसर्स गैलरी है दोस्त, क्या सत्ता पक्ष की तरफ, उसमें जिस मंत्री को जवाब देना होता है उसके मंत्रालय के 10 अधिकारी आते हैं फाइल लेके, क्योंकि मंत्री जी तो कागज भी उल्टा लगा दो तो वो उल्टे पड़ जाएंगे। अभी हुआ नहीं, एक राज्य में हो गया ना, पढ़ दिए ना। उनके पास योग्यता है, उनके पास हुनर है। मैं समझ नहीं पाता, कल तक जो आदमी पशुधन मंत्री था अचानक से कानून मंत्री हो सकता है, फिर कानून मंत्री से अचानक पेट्रोल मंत्री हो सकता है। इतनी जल्दी तो फ्यूज बदलना, फ्यूज ठीक करना बिजली की नहीं सीख पाता आदमी, वो सब विषयों जानकार हो जाते हैं आप लोग। और बाकी को जो योग्य है उनको कहते हो ये मक्कार हैं, ये धूर्त हैं। आप लोग कुर्बानी दे रहे हैं। और जो सियाचिन में गोली खा रहा है वो इसलिए कर रहा है कि काम चोरी करे। जो सियाचिन में कुछ वर्ष रहे आता है वो फिर उसके शरीर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है पंडित जी, है ना, लंग्स की, हार्ट की, सबकी। इतनी तनख्वाह के लिए कोई प्राण दांव पर नहीं लगाएगा, ठीक है ना। प्राण बहुत बड़ी चीज है, वो देश के लिए प्रेम का जज्बा है कि जान में आदमी दांव पे लगा देता है। उसको ये कह के तो नहीं ठुकराया जाए, उसको लांछित किया जाए कि ये तनख्वाह बैंक में रखेंगे और रिश्वत से काम चलाएंगे। नहीं, नेताओं को सोचना चाहिए उनके कुर्ते में कलफ कहां से लग रहा है, उनकी कितनी तनख्वाह है। और जो एक बार नेता हो गया वो कभी दरिद्रता में तो रहा ही नहीं भारत में। जो एक बार नेता हो गया वो मौज ही मौज ले रहा है। लेकिन ये जो टूल किट फैलाई जा रही है देश में सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध, ये इसका प्रतिकार होना चाहिए। हमने वो देश देखा है, क्या डाकिया ने इस देश की सेवा नहीं की? हमारे दुख और सुख की खबरें वही लाता था, कोई दूसरा था? आज भी देख लीजिए, मैं 100 प्रोफेशन गिना सकता हूं, कोरोना काल से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। मंदिरों के कपाट बंद हो गए, पार्टियों के दफ्तर बंद हो गए थे, मस्जिदें बंद हो गई थी, गुरुद्वारे गिरजाघर बंद हो गए थे, लेकिन सिपाही खड़ा था चौराहे पर। उसको नहीं कोरोना डरा रहा था, उसके व्हाट्सएप पर खबर आती थी, सच बता रहा हूं मनोज जी, कि फला बैचमेट गुजर गया, फला बैचमेट गुजर गया, फिर भी खड़ा रहता था। नेता नहीं निकले, अभिनेता नहीं निकले। इसलिए यह भाव ठीक नहीं। नौकरी कितनी देनी है सरकार तय कर ले, लेकिन समय से मिले, ईमानदारी से मिले, योग्यता का सम्मान हो। और ये भाव, ये अगर कुछ कमियां हैं तो ये जिम्मेदारी तो सरकार के पॉलिटिकल लीडरशिप की है कि सरकारी सेवा में अगर कुछ गुंजाइशें हैं दंड फंद की तो वो बंद की जाए। लेकिन क्या हम उसके लिए सबको चोर कह देंगे?
ये ठीक नहीं। सबको अयोग्य कह देंगे, ये ठीक नहीं। अगर वो अयोग्य हैं तो फिर योग्य कौन है? माई का लाल। इसरो वाले भी सरकारी कर्मचारी हैं। दुनिया भर में डंका भारत का बज रहा है कि नहीं? कौन कर रहा है? इस बात को ध्यान रखिए, ये भारत की आत्मा है। राजनीतिक नेतृत्व एक चीज है और तंत्र दूसरी चीज है। दोनों में उत्कृष्टता होगी, दोनों में समन्वय होगा, एक रास्ता होगी तो भारत आगे बढ़ेगा, उससे पहले नहीं। इसलिए ये दुष्प्रचार तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। धन्यवाद।